हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम कुछ दिनों से स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और स्विंग ट्रेडिंग के भी अलग अलग तरीके रहते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज रहते हैं। लेकिन जो हम स्ट्रेटजी इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं वो इस तरह की है कि हम इस तरह के स्टॉक ढूंढ रहे हैं कि जो उसके बेसिकली अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं और अप ट्रेंड में ट्रेड करते करते वो एक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहे हैं, यानी कि वो स्विंग हाई और स्विंग लो चार्ट पे बना रहे हैं। और जब भी वो स्विंग लो बनाते हैं तो वहां पे हम स्टॉक का सिलेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम स्विंग लो के आसपास यानी कि सपोर्ट के आसपास हम जब भी पोजीशन बना लेते हैं तो वहां पे इतना ही फायदा हमें हो जाएगा कि जो भी स्टॉक में हम पोजीशन बनाएंगे वहां पे हमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। और मैंने आपको बहुत बार कहा है कि रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो ही हमें मार्केट में सक्सेस मिलेगा। अगर हम विदाउट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड करते तो उसमें ट्रेडिंग करने का ही कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उससे हमें सक्सेस नहीं मिलने वाला। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा मिलने के लिए बेहतर ये हो जाता है कि हम सपोर्ट के आसपास स्टॉक का सिलेक्शन करें। तो सपोर्ट के आसपास भी सिलेक्शन स्टॉक का करने के बहुत सारे स्ट्रेटेजीज रहते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैं एक स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, वैसे तो हमने ये वीडियो सीरीज जो भी हम बना रहे हैं वहाँ पे हमने पार्ट फर्स्ट देखा, पार्ट सेकंड देखा। पार्ट फर्स्ट में हमने ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया, फिर पार्ट सेकंड में हमने वो बैक टेस्टिंग करके देखा, और पार्ट थर्ड से मैंने बताया कि हम लाइव बेसिस पे इस तरह के स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, और वहां पे हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे स्टॉक वर्कआउट होते हैं। तो लास्ट वीडियो में भी हमने एक पार्ट 3 का वीडियो बनाया था, उसमें एग्जांपल फर्स्ट देखा था। वो स्टॉक अभी एक लेवल पे अच्छी तरह से ट्रेड कर रहा है। मैंने स्टॉप लॉस बताए हैं, टारगेट भी बताए, तो हमें उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में स्टॉक नीचे जाता है तो हमें लॉस बुक करना है। ऐसा करेंगे तो हम कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। हमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस और टारगेट को ही फॉलो करना है। स्टॉप लॉस हिट होगा तो लॉस बुक करके बाहर आना है, और टारगेट हिट होने के बाद ही हमें प्रॉफिट बुक करके बाहर आना है। इन बिटवीन हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम पार्ट 3 के जो वीडियो है वो थोड़ा अलग अलग पार्ट्स में यानी कि डिवाइड करके बनाएंगे। तो पार्ट 3 का एग्जाम्पल फर्स्ट का वीडियो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगर वो लास्ट वाला जो हमने लाइव एग्जाम्पल देखा था वो अगर वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो ये वीडियो के ऊपर आई बटन में आपको वो पर्टिकुलर वीडियो की लिंक मैं दे रहा हूँ, वहां से आप वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। वहां पे हमने एग्जाम्पल 1 देखा था। अभी आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल 2 देखेंगे और एक नया स्टॉक देखेंगे कि जो हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके आगे एक बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कीजिए। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो जो भी हम वीडियोस रेगुलरली बनाएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे, और इस तरह से जब भी हम लाइव एनालिसिस करते हैं तो ये भी स्टॉक आपको सही टाइम पे मिलेगा। या तो 2-3 दिन के बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो ये स्टॉक आपको थोड़ा ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है। तो इस तरह की वीडियोस मिस नहीं होने चाहिए। तो टाइमली बेसिस पे वीडियो के अपडेट मिलने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। और दोस्तों, उसी के साथ इसी तरह के शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक हम रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करते रहते हैं हमारे चैनल के मेंबर्स को। तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पे हमने हमारे मेंबरशिप प्लान्स के बारे में डिस्कस किया है, तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप वो भी प्लान ज्वाइन कर सकते हो, उससे भी आपको डेफिनेटली फायदा हो जाएगा। तो चलिए, आज का जो एग्जाम्पल हमने सिलेक्ट किया है, स्टॉक सिलेक्ट किया है, उसको हम थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के एग्जाम्पल के लिए हमने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो है वेंकीस का। आप यहाँ पे स्टॉक का नाम देख सकते हैं। इसका हमने डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है, आप देख सकते हैं ये कैंडलस्टिक चार्ट है। और ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें इस तरह से दिख रहा है कि जो हमारी जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसमें ये आगे जाकर बाय बन सकता है। इस तरह की सिचुएशन हमें यहाँ पे दिख रही है। अभी वो स्ट्रेटेजी हम ये स्टॉक पे अप्लाई करते हैं। तो पहला क्राइटेरिया हमारा ये है कि जो स्टॉक हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि वो हायर टॉप हायर बॉटम बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक किस तरह से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इसने एक बॉटम बना दिया, फिर एक टॉप बना दिया, फिर यहाँ पे हायर बॉटम बन गया, फिर यहाँ पे हायर टॉप बन गया, फिर यहाँ पे एक हायर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हायर बॉटम बन गया, फिर हायर टॉप बन गया। यहाँ पे थोड़ा नीचे आया था लेकिन फिर से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हायर बॉटम बन गया। तो यहाँ पे ये ऊपर हो गया हायर बॉटम, यहाँ से ऊपर हो गया ये हायर बॉटम, यहाँ से ऊपर हो गया ये हायर बॉटम, और उसी तरह से हमें हायर टॉप मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा नीचे आया था लेकिन फिर से यहाँ पे दूसरा हायर टॉप बन गया।
तो ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो ये पहला क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब इस पे हम हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं। किस तरह से करेंगे, जहां जहां से स्टॉक नीचे आ रहा था वहां वहां पे हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट करेंगे। जब भी स्टॉक ये लेवल को रिटेस्ट करेगा हम पोजीशन बनाएंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टॉक इतना सारा ऊपर गया यहाँ पे, तो ये रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया ही नहीं, तो इस तरह की सिचुएशन में हम इसे इग्नोर कर देंगे, राइट। फिर आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे आया था, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां जहां पे अभी यहाँ पे ये स्टॉक नीचे आकर ये लाइन को हिट किया, लेकिन हम ये स्टॉक फिर से नीचे गया, यहाँ पे मे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होता। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से हमें बाइंग का मौका मिला, यहाँ पे भी फिर से बाइंग का मौका मिला। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टॉक ने डबल बॉटम का एक पैटर्न बना दिया, और उसके बाद देख सकते हैं कि स्टॉक में किस तरह की मूवमेंट अपर साइड में आ गई। तो यहाँ पे लॉस हमारा मे बी इतना ही हो जाता, ये डिस्टेंस का इतना ही डिस्टेंस का हमारा लॉस यहाँ पे हो जाता। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट आप देख सकते कि कितना बड़ा हुआ। तो इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड काम करता है, इसलिए हमें सपोर्ट के आसपास ट्रेडिंग करनी है। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है, लॉस बहुत ही कम होगा, लेकिन अगर स्टॉक डायरेक्शन में जाता है तो प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया मिलने की संभावना रहती है, राइट। तो ये एक सिचुएशन मैंने प्रीवियस स्टॉक में जिस तरह से पैटर्न बना था उसके हिसाब से बता दी। उसके बाद अगर आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे ये स्टॉक फिर से यहाँ से नीचे आ गया, हमने यहाँ पे इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे हिट करने के बाद उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई, फिर से यहाँ पे हिट करने के बाद फिर से उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई, और फिर से स्टॉक ये रिटेस्ट होकर यहाँ पे फिर से आया है। अभी स्टॉक में स्विंग किस तरह से चल रही है आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से ये स्टॉक स्विंग बनाते बनाते ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें स्विंग का पैटर्न बन रहा है, राइट। तो इस तरह से स्विंग बनाते बनाते स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की है वहां पे स्टॉक आ गया, तो हमारे लिए एक बाइंग का मौका अच्छा खासा बन रहा है। लेकिन दोस्तों इसको मैं थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पे ये कैंडल का एक लो यहाँ पे मिला, ये कैंडल का एक लो यहाँ पे मिला, और ये यही चार्ट पे हमें यही लेवल पे दिख रहा है। तो मैं थोड़ा इसे इसमें थोड़ा चेंजेस कर लेता हूँ, तो हमारा यहाँ पे ये लेवल पे एक सपोर्ट का दायरा हमें अच्छा खासा दिख रहा है, और ये सपोर्ट इतना अच्छा खासा पॉइंट टू पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि ये कैंडल का भी लो एग्जैक्टली वहां पे ही था, और ये भी कैंडल का लो एग्जैक्टली वहां पे ही था, और इसमें ये लेवल पे आने के बाद रिवर्सल बन रहा था। तो अभी वेंकीस के चार्ट में मुझे इस तरह से सिचुएशन लग रही है, हालांकि यहाँ पे भी वो सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि अगर इसमें और भी फॉल बनता है तो हम इसे ये स्टॉक को ये पर्टिकुलर लेवल पे आने देंगे, और यहाँ पे आने के बाद ये प्राइस रेंज आप देख सकते हैं, ये प्राइस रेंज के आसपास हम इसे बाय करेंगे। इसके नीचे क्लोज होगा तो हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके ऊपर अगर ये ट्रेड करने लगता है, पोजीशन बनाने के बाद एनालिसिस सही होता है, तो ये जो रिसेंट हाई है आप इसके ये दायरा देख सकते हैं टारगेट के लेवल का, तो ये टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें यहाँ पे पोजीशन बनाने का मौका मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं जैसे कि आपको सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, अभी जिस तरह से स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे हमें दो सपोर्ट मिल रहे हैं। दो सपोर्ट कौन से, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है ये पहला सपोर्ट, और ये ऊपर वाला सेकंड सपोर्ट। अभी ये थोड़ा नीचे से इस तरह से मार्कआउट करता हूँ, एग्जैक्टली सपोर्ट के ऊपर ये जो डॉटेड रेड लाइन आपको दिख रही है, ये डॉटेड रेड लाइन, तो एग्जैक्टली ये हमारा सपोर्ट है, और एग्जैक्टली ये सपोर्ट के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई है। तो ये भी सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट है, लेकिन ये लेवल पे हम पोजीशन बनाएंगे तो भी हमें स्टॉप लॉस ये जो नीचे वाली लेवल है इसके नीचे ही क्लोजिंग बेसिस पे रखना पड़ेगा। तो हम थोड़ा वेट करते और इसे नीचे आने देते और यहाँ पे आने देते, यानी कि हम हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं चेंज करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा वही रहेगा, टारगेट हमारा वही रहेगा, हम खाली हमारी एंट्री पोजीशन चेंज करेंगे। अगर यहाँ से रिवर्स होता है हम इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये नीचे आता है तो डेफिनेटली ये लेवल के आसपास आने के बाद अगर हम पोजीशन बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये स्टॉक को हम राइड कर सकते हैं। तो ये स्टॉक को हमें खाली 1-2 दिन वेट करना है, यहाँ पे आने देना है, यहाँ पे आने के बाद हमारा बाय बनता है, और जैसे कि मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट बताया उस तरह के हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट बन जाते हैं। और मैंने ये भी सिचुएशन बताई है कि अगर ये पर्टिकुलर वो लेवल तक नहीं जाता और इन बिटवीन रिवर्स होता है तो इजीली हम इसे इग्नोर भी कर देंगे। इस तरह के स्टॉक हमें और भी मिलते जाएंगे, राइट। ऐसा नहीं कि स्टॉक मिला उसमें ट्रेडिंग करनी ही करनी है, हमारे सेटअप में बैठेगा तो ही हम ट्रेडिंग करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा तो ही ट्रेडिंग करेंगे, नहीं तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, राइट। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।